सरसब्ज और शादाब पहाड़ियों के दरमियान बसे एक पुराने गांव में मिसेस थॉमसन नामी एक बूढ़ी बेवा रहती थी। वो अपने मेहरबान दिल और गर्म मुस्कुराहट के लिए जाना जाता था, लेकिन हाल ही में जिंदगी ने इस पर असर डाला था। इसकी सेहत खराब हो रही थी और वो अपने रोजमर्रा के कामों को संभालने के लिए जिदोजहद कर रही थी। फिर भी वो पर उम्मीद रही और कभी शिकायत नहीं की। एक धूप की सुबह लिली नाम की एक नौजवान लड़की ने मिसेस थॉमसन को देखा कि वो ग्रोसरी का एक भारी बैग उठाने के लिए जिदोजहद कर रही है। लिली एक मुशाहिदा करने वाली और देखभाल करने वाली बच्ची थी और वो बूढ़ी औरत को परेशानी में देखकर बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। अपनी माँ की इजाज़त से लिली ने मिसेस थॉमसन की खुफिया तौर पर मदद करने का फैसला किया। हर रोज़ स्कूल के बाद लिली खामोशी से मिसेस थॉमसन के घर के पिछवाड़े में चली जाती। वो बर्तन धोती, फर्श झाड़ती, पौधों को पानी पिलाती और इससे कहानियां भी पढ़ती। मिसेस थॉमसन पर्दे के पीछे मुस्तैदी से काम करने वाले नन्हे फरिश्ते से बेखबर थी, लेकिन वो मदद और सुकून का एहसास महसूस करने के अलावा मदद नहीं कर सकती थी। जैसे जैसे दिन हफ्तों में बदलते गए, लिली की मेहरबानी का जादुई असर होने लगा। मिसेस थॉमसन की सेहत बेहतर हुई और उनकी आंखों में एक नई चिंगारी लूट आए। वो अक्सर एक अनदेखे मददगार की मौजूदगी को महसूस करने के बारे में बात करती थी और उसकी रूहें हर गुजरते दिन के साथ बढ़ती जाती थी। लिली ने इस बॉन्ड को पसंद किया जो वो मिसेस थॉमसन के साथ बना रही थी, चाहे ये खुफिया ही क्यों ना हो। इसने उम्र रसीदा खातून से जिंदगी के कीमती असबाक सीखे, जिन्होंने अपनी जवानी की कहानियां शेयर की और सालों में हासिल की गई हिकमत। एक शाम जब मिसेस थॉमसन अपने पोर्च पर बैठी डूबते सूरज को देख रही थी, उसने अपने पुरस्कार मददगार का शुक्रिया अदा करने का फैसला किया। आपका शुक्रिया, प्यारे सरपरस्त फरिश्ता, मेरी जिंदगी में रोशनी वापस लाने के लिए। इसने सरगोशी की, इसका दिल तारीफ से भर गया। मिसेस थॉमसन के ये अल्फाज सुनकर लिली का दिल खुशी से फूल गया। उसने महसूस किया कि कभी कभी किसी की मदद करने का बेहतरीन तरीका यह है कि खामोशी से नरमी से काम लिया जाए, बगैर पहचान तारीफ के। मौसम गर्मा का इख्तिताम हुआ और लिली को ख़ानदानी ततीलात के लिए रवाना होना पड़ा। अपने आखिरी दिन उसने मिसेस थॉमसन पर अपना राज इफ्शा करने का फैसला किया। बुजुर्ग खातून की आंखों में आंसू भर आए जब उसने लिली को मजबूती से गले लगाया। तुम वाकई फरिश्ता हो, मेरे प्यारे बच्चे। तुमने मुझे दिखाया है कि मदद करने वाला हाथ जख्मी दिल को ठीक कर सकता है। जब लिली अपनी छुट्टियों से वापस आई तो मिसेस थॉमसन को एक खास हैरत इसका इंतजार थी। बाग में एक शानदार बलूत के दरख्त के साए में लकड़ी का एक खूबसूरत झूला खड़ा था। ये इस दोस्ती की अलामत है जो हमारे दरमियान फूली, मिसेस थॉमसन ने प्यार भरी मुस्कुराहट के साथ कहा। इस दिन के बाद से लिली और मिसेस थॉमसन ने बहुत से खुशगवार घंटे एक साथ झूमते हुए, हंसी और मोहब्बत बांटते हुए गुजारे। गांव को जल्द ही लिली के राज का इल्म हो गया और कम्युनिटी ने नौजवान लड़की के बेलोस अमल की तारीफ की। लिली और मिसेस थॉमसन के अनदेखे मददगार की कहानी दूर दूर तक फैली हुई है, जो दूसरों को बदले में किसी भी चीज़ की तवक्को किए बगैर मदद करने की तरगीब देती है। और पहाड़ियों के दरमियान बसे छोटे से गांव में रहमदिली और हमदर्दी का जज्बा परवान चढ़ा और आने वाली नस्लों के लिए एक